Hello everyone. First of all, I cleared some doubt about previous two videos. One of my friends sent me to watch that videos because he was joining the one of the best online courses of stock market trading. My intention was not that जो कुछ लोगों को लगा था बट किसी को हर्ट हुआ है तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। और उन सर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत अलग रिस्पेक्ट है। वो करना भी नहीं चाहिए था, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। एंड वो कंटेंट इनकम्प्लीट था। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं उस कोर्सेस के अंदर। माय फ्रेंड सेंड मी टू वॉच दैट वीडियोस। एक्चुअली मुझे आइडिया भी नहीं है उस वीडियो में कितने कोर्स नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं, इसलिए उसको हटा दिया है यूट्यूब से। और अगर किसी को बुरा लगा हो तो उस केस के लिए सॉरी फॉर दैट। एंड उन सर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत अलग लेवल की रिस्पेक्ट है। Now, today we are going to learn one of the most important terms, which is book value. एंड आपने देखा होगा जब अपन स्क्रीनर पे कोई भी स्टॉक को सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पे निकल के दिखाई देता है बुक वैल्यू। व्हाट इज दैट? एंड ये है क्या, इस कैसे, क्या हम इसके बेसिस पर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्या क्या हम इसके बेसिस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। So today we are going to learn one of the most important terms, which is book value, and know about the importance of book value. Now first question in our mind, in which term is correct? कौन सी term correct है? हमारे पास दो term आती है, book value of the company और book value of the shares. तो आंसर इज बोथ द टर्म्स आर करेक्ट, दोनों टर्म करेक्ट है। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के लिए कौन सी टर्म की जरूरत पड़ेगी, बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी और बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। हमें जो स्क्रीनर पे दिखाया जाता है वो होता क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्क्रीनर पे हम किसी भी स्टॉक को सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पे जो बुक वैल्यू दिखती है वो बुक वैल्यू इज नथिंग बट इट इज नॉट द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, इट इज बुक वैल्यू पर शेयर। अगर सबसे पहले हम ये समझें कि व्हाट इज बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी क्या होता है, ध्यान से समझेगा। यू गाइस प्लीज नोट इट डाउन और लिसन केयरफुली सो दैट आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी कि हाँ ऐसा होता है। बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी का मतलब ये होता है कि अगर अपन एक सिंगल लाइन में बोले तो कंपनी का अपना पैसा, कंपनी का अपना पैसा क्या कहलाता है, बुक वैल्यू कहलाता है। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है और आपने 8 लाख रुपए का लोन ले रखा है। आपके पास खुद का पैसा 10 लाख है और आपने लोन ले रखा है 8 लाख रुपए का, तो आपके पास कितना पैसा बचा, 10 लैक्स माइनस 8 लैक्स विच इज इक्वल टू 2 लैक्स। तो आपकी बुक वैल्यू जो होगी ना कंपनी की, वो होगी 2 लाख रुपए। कैसे निकाला आपने, आपका खुद का कितना पैसा है वही तो हुआ है ना बुक वैल्यू। तो अगर जब भी हमें बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी की बात करें तो कंपनी के जितने एसेट्स हैं उसमें से हमें डेप्ट को हटाना है, लाइबिलिटीज को अगर हम हटा देते हैं तो हमें बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी मिल जाती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी भी कंपनी के एसेट में से बुक वैल्यू निकालने के लिए अगर एसेट में से लाइबिलिटीज को हटा देते हैं, लाइबिलिटीज इज नथिंग बट इट इज लोन, डेप्ट, कंपनी पर कर्जा कितना है, कंपनी पर ऋण कितना है, कंपनी पर कर्जा कितना है, उसको अगर हम हटा देते हैं तो बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी हमें मिल जाता है। व्हाट इज दैट बुक वैल्यू पर शेयर? बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी में अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दें, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, बुक वैल्यू पर शेयर, और वही हमें स्क्रीनर पे दिखाई देता है। तो बुक वैल्यू कितनी है यहाँ पर 268। ये कैसे निकाला होगा, कंपनी का अपना पैसा कितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल शेयर, कितने शेयर है कंपनी के उसमें से डिवाइड किया होगा तो हमारे पास 268 निकल के आता है विच इज बुक वैल्यू पर शेयर। तो हमें बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी पे काम करना है या बुक वैल्यू पर शेयर पे काम करना है, तो आंसर इज बुक वैल्यू पर शेयर पे हमें काम करना है, वही हमें देखना है। बुक वैल्यू ऑफ कंपनी को कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि स्क्रीन पे जो डेटा हमें दिखेगा बुक वैल्यू पर शेयर, ये हमारे लिए काम का है। इसी के बेसिस पे हम आगे
स्टडी करने वाले हैं। अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है तो क्या हम उस एम्प्लॉय को उस कंपनी का एसेट मानेंगे क्या? आंसर इज नहीं। जो कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है हम उसको एसेट नहीं मानेंगे। तो एक बार क्वेश्चन आता है बार बार कि आईटी सेक्टर का बुक वैल्यू ज्यादा होता है या ऑटोमोबाइल सेक्टर का बुक वैल्यू ज्यादा होता है, तो हम कैसे सोचेंगे? हम सबसे पहले ये देखें कि एसेट किसके पास ज्यादा होगा। आईटी सेक्टर के लिए में काम करने के लिए क्या चाहिए? रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज इज नॉट एसेट। एम्प्लॉय एसेट नहीं है और ज्यादा चाहिए, तो इनडायरेक्टली आईटी सेक्टर का एसेट कम हो गया। कम हो गया मतलब उसकी बुक वैल्यू कम रहेगी। और अगर अपन ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए होता है, फैक्ट्रीज चाहिए होती है, लैंड चाहिए होती है, तो नंबर ऑफ एसेट बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर का बुक वैल्यू हमें जनरली आईटी सेक्टर से ज्यादा मिलेगा। अब कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, हम एक आईटी स्टॉक को ऑटोमोबाइल स्टॉक से कंपेयर कर रहे होते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दोनों का बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया अलग है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का ज्यादा होगा हमेशा। क्यों? उसका एसेट हमेशा ज्यादा है, क्योंकि उसके लिए हमें फैक्ट्री चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए, लैंड चाहिए। और आईटी सेक्टर में ऐसा होता नहीं है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद अपन एग्जाम्पल पे चलेंगे कि कैसे इसमें ट्रेड करना है। कौन सा स्टॉक अच्छा होता है, विच स्टॉक इज गुड? इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या है कि जिसकी स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा हो, और दूसरा ऑप्शन है स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू से कम हो। स्टॉक प्राइस इज नथिंग बट करंट मार्केट प्राइस। देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये हमारे पास 135 रुपीज है, और बुक वैल्यू देखें अपन 268 है। तो करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन 268। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? स्टॉक प्राइस इज लेस देन बुक वैल्यू। स्टॉक प्राइस इज लेस देन बुक वैल्यू वाला केस ये है। अगर क्या हो सकता है, स्टॉक प्राइस इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, ऐसा भी हो सकता है। तो जनरली हम ये मानते हैं कि वो शेयर अच्छा रहेगा जिसका स्टॉक प्राइस का मतलब करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा हो, वो स्टॉक को हम अच्छा मानते हैं। तो लेकिन इस बेसिस पर हमें बाइंग सेलिंग नहीं करनी है। अगर हम देखें अभी स्टॉक के अंदर सम्मान कैपिटल आप देख रहे होंगे, इस सम्मान कैपिटल के क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम देखें तो हम देख पाएंगे यहाँ पे कि क्या इस क्वार्टरली रिजल्ट में हमें क्या दिखता है। आप इसकी सेल्स की बात करो, रेवेन्यू की बात करो, तो आप देखोगे हर क्वार्टर में क्या इसका इंक्रीज हो रहा है। आप लास्ट 3 क्वार्टर को देखोगे तो इसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। आप इसको ओपीएम देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी आपको इंक्रीजिंग होते हुए दिखेगा। अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 303 से 300 319 327 की सारी फिगर्स करोड़ के अंदर है, तो क्या ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? इवन आप काफ़ी टाइम से देखोगे 2023 से देखेंगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार लगातार बढ़ रहा है। तो क्या ये स्टॉक कैसा होना चाहिए था? ये स्टॉक अच्छा है या बुरा है? ये स्टॉक अच्छा है, क्योंकि इसका बैलेंस शीट को अगर अपन देखें तो ये और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है अलोंग विथ सेल्स। तो हमें समझ में आता है कि स्टॉक अच्छा है। अगर स्टॉक अच्छा है तो स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस क्या बुक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? बुक वैल्यू पर शेयर से ज्यादा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? बुक वैल्यू पर शेयर से ज्यादा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने स्टॉक अच्छा है या बुरा है हमने इसकी बैलेंस शीट में जाके देखा। तो बैलेंस शीट में जाके देखा तो हमें नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा अलोंग विथ सेल्स, सो दैट हम ये बोल सकते हैं कि स्टॉक बहुत अच्छा है। स्टॉक अच्छा है तो इसकी करंट मार्केट प्राइस मतलब स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। अगर अपन इसकी करंट मार्केट प्राइस देखते हैं तो हमें हमें मिलता है कि इसकी प्राइस बुक वैल्यू से क्या है? कम है। तो बुक वैल्यू से कम है इसका मतलब ये हुआ, अगर इसकी प्राइस बुक वैल्यू से कम है इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक प्राइस को बुक वैल्यू तक तो जाना ही जाना होगा वेरी सुन। क्यों? क्योंकि स्टॉक बढ़िया है, इसने लेटेस्ट क्वार्टर्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर नेट प्रॉफिट शो किया है, तो स्टॉक अच्छा होने का मतलब है कि स्टॉक अच्छा है तो करंट मार्केट प्राइस स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए।
बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 268 तो हमें इजीली जाता हुआ दिखाई देता है। अगर अपन इसके चार्ट्स की बात करें तो अब ओके, अगर अपन सम्मान कैपिटल लिमिटेड की बात करें, अगर अपन ट्रेडिंग व्यू में जाके इसके चार्ट को देखेंगे, चार्ट में ध्यान रखें हम, ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट है। इस चार्ट के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक अच्छा कप विथ हैंडल बना हुआ था, लेकिन ड्यू टू मार्केट कंडीशन ये फेल हुआ। लेकिन इसका टारगेट जो हमें निकल के आया था, वो टारगेट था यहाँ पे, ये टारगेट हमारे पास था 224.07, 224 का हमें टारगेट मिला था दिस कप विथ हैंडल की वजह से। ध्यान से देखें तो आपने कुछ टाइम पहले एक इसमें रील्स डली हुई होगी इस चैनल पर, जहाँ पे आपने ये मूव देखा होगा, जिसमें ये सम्मान कैपिटल ऐसे ड्रॉ ऐसे हुआ और इसके बाद एक जंप आया और इसके यहाँ पे टॉप को इसने हिट किया और इसका टारगेट अचीव हो गया। ये बेसिकली हम किसी स्टॉक के अंदर जब पोजीशन बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने बाई किया और हमारे टारगेट के बीच में सेल करना है। उसके बाइंग और सेलिंग के बीच में भी आप बहुत बार ऐसी कुछ चीजें होती है जिसको ऑब्जर्व करके आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। वही एक ये था, इसको अपन बाद में देखते हैं। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। तो ये कप विथ हैंडल से हमें यहाँ पे टारगेट 224 का मिला था। लेकिन अगर अपन बुक वैल्यू से देखें, अगर ये स्टॉक अच्छा है, अच्छा हमने किस बेसिस पे बोला, बिकॉज इसके क्वार्टरली रिजल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है मतलब स्टॉक अच्छा है, परफॉर्म कर रहा है, तो ये स्टॉक इसकी बुक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए था इसकी करंट मार्केट प्राइस। लेकिन करंट मार्केट प्राइस की 135 है, तो हमें ये शॉर्ट 268 तक जाते हुए दिखाई देता है। तो अगर 268 का टारगेट हम लेके चलें और अगर अपन यहाँ से बात करें तो हमारे पास जो इसका एक्सपेक्टेड गेन निकल के आता है, वो एक्सपेक्टेड गेन निकल के आएगा यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से। अगर कप विथ हैंडल का देखेंगे हम, तो कप विथ हैंडल का टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा 66%, 65.66%। और अगर अपन इसको भी छोड़ दें, अगर अपन ओनली बुक वैल्यू के हिसाब से देखें, इसकी बुक वैल्यू अभी 268 रुपीज है। अगर 268 को हम टारगेट मान के चलें तो ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस से, ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस से हमें कितना रिटर्न देगा उसको हम देखते हैं एक बार। अगर यहाँ से हम 268 का टारगेट ड्रॉ करें तो हमारे पास इसका टारगेट निकल के आता है ऑलमोस्ट 100%। अगर अपन बुक, बिकॉज हम क्या समझ के आए हैं कि बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी का अपना पैसा। स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बुक वैल्यू पर शेयर तक स्टॉक को जाना जरूरी है, और ऐसा होता आया भी है एक्चुअली। तो अगर अपन देखें तो इसके अंदर हमें बुक वैल्यू स्ट्रेटजी क्या, अगर मैं आप बोलूं तो हमें यहाँ पर कितना 100% ये स्टॉक यहाँ से डबल होते हुए हमें इजीली दिखाई देता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक ये एक्चुअली इसकी बुक वैल्यू है, और हम चाहते क्या है कि बुक वैल्यू से ज़्यादा पर स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं तो स्टॉक बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करना चाहिए। तो बुक वैल्यू से ऊपर का मतलब 268 नहीं होता है, 268 से ऊपर मतलब 300, 400, 500 तक भी ये स्टॉक आगे लॉन्ग टर्म में आप इसको देख सकते हो। लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट मतलब 6 मंथ और 1 ईयर के बात करें तो ये हमें 100% गेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये था सम्मान कैपिटल। अगर अपन और स्टॉक की बात करें, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डालूं पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें अपन, तो पंजाब नेशनल बैंक की, अगर पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट अगर अपन देखेंगे तो हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट इसके नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो क्या इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका नेट प्रॉफिट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 13,000, 19,000, 1,300, 1,900, 2,441, 3,363 एंड 3,991 करोड़। तो ये स्टॉक अच्छा हुआ। अगर ये स्टॉक अच्छा है तो ये बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करना चाहिए। देखिए इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 100। तो क्या ये अभी ड्यू टू मार्केट कंडीशन ये स्टॉक गिरा हुआ है अभी, लेकिन क्या ये बुक वैल्यू के पास में है। तो आप ऐसे ही किसी भी स्टॉक को देखे हुए जिसका नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो स्टॉक डेफिनेटली बुक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा होगा।
अभी ये बुक वैल्यू से नीचे है, लेकिन ये जस्ट इसके पास में, अपन चाहें तो इस पे पोजीशन बना के 100 तक इसको टारगेट मान सकते हैं। अगर अपन बात करें कोई भी स्टॉक की जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अभी मान लो हम क्या अभी बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो बुक वैल्यू से नीचे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और जबकि उनके नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। क्वार्टरली देखें या ईयरली देखें, दोनों स्टॉक प्राइस बहुत अच्छे चल रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक का मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसके बाद अगर अपन बात करें एक एडलविस स्मॉल फाइनेंस बैंक की, क्या इसका देखिए क्या इसके रिजल्ट इस क्वार्टर में कैसे थे। अगर अपन देखो इससे पहले वाले क्वार्टर में इसके रिजल्ट देखें तो इसके पहले वाले क्वार्टर में 78, 95, 152, 203। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने की वजह से, अभी इससे पिछले क्वार्टर में इसने कम रिजल्ट पब्लिश किया था, उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा गिरा भी था, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने की वजह से अगर हम इसकी बुक वैल्यू को देखेंगे 50 और करंट मार्केट प्राइस इज 104, ऑलमोस्ट डबल। अगर स्टॉक अच्छा कर रहा होगा तो स्टॉक आपको बुक वैल्यू से नीचे कभी भी नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो अपन उसमें पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज क्या सर इससे बुक वैल्यू से नीचे बहुत सारे स्टॉक हैं क्या अभी भी। अगर अपन बात करें बैंक ऑफ इंडिया, अगर बैंक ऑफ इंडिया को अगर अपन देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्या इसके क्वार्टरली रिजल्ट 1500, 1931, 1500, ये नेट प्रॉफिट इसका है। क्या 1890, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जी। अगर इसने पिछले 2 क्वार्टर की बात करें तो 1500 से 1800 हुआ है। क्या इसके सेल्स देखें तो हाईएस्ट एवर सेल है, इसकी सेल्स हाईएस्ट एवर, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर। तो क्या ये स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे मिलना चाहिए या नहीं, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बुक वैल्यू से ऊपर मिलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो आप पाओगे कि बुक वैल्यू इसकी 155 है और करंट प्राइस इसकी कितनी है 96.6। इट इज एट गुड प्राइस टू बाय। क्यों? क्योंकि स्टॉक अच्छा कर रहा है और इसकी बुक वैल्यू से भी ये स्टॉक हमें कम पर मिल रहा है। अगर अपन बात करें तीसरे स्टॉक, पहली स्टॉक बात बताया मैंने आपको सम्मान कैपिटल, सेकंड बताया मैंने बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा अगर मैं बताऊं आपको यूनियन बैंक। अगर अपन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो आप पाओगे 33,3328,3642,4754, और आप देखोगे तो सेल्स भी इसकी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है और इसका नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। स्टॉक अच्छा कर रहा है, इट मीन्स दैट स्टॉक अगर अच्छा कर रहा है तो हमें ये स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे दिखाई नहीं देना चाहिए। और अगर अपन इस स्टॉक को लेकर आए, स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस देखें तो करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो ये है 108 और बुक वैल्यू इसकी है 128। क्या हमें ये स्टॉक 128 पे मिलना चाहिए था, 128 से नीचे मिलना चाहिए था? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसकी बुक वैल्यू से कम इसलिए नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि स्टॉक अच्छा है, तो अच्छे स्टॉक हमेशा बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करते हैं। मैंने आपको एडलविस स्मॉल फाइनेंस बैंक का दिखाया, उसका बुक वैल्यू ओनली 50 है और करंट मार्केट प्राइस इज 104। अगर ऐसे ही तीसरा स्टॉक मैं आपको बताऊं जम्मू कश्मीर बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो क्या इसके क्वार्टरली रिजल्ट अगर अपन देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्या इसका क्वार्टरली रिजल्ट इस क्वार्टर में कम हुआ, उसके बाद लास्ट 2 क्वार्टर से क्या इंक्रीजिंग में है? अगर इसके रिजल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना स्टार्ट हुए हैं तो क्या स्टॉक हमें बुक वैल्यू से नीचे मिलना चाहिए था क्या? नहीं मिलना चाहिए। आंसर इज देखिए करंट मार्केट प्राइस है 97.6 और बुक वैल्यू है इसकी 119। तो डाउट ये आता है कि सर हम क्या ओनली 14 रुपीज के लिए शेयर को लें, अभी 97 पे ले लो, 111 पे बेच दो, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अच्छे शेयर बुक वैल्यू पर ट्रेड नहीं करते हैं, अच्छे शेयर बुक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड करते हैं। अब ज्यादा का मतलब वो कितना भी हो सकता है। मैंने आपको अभी एडलविस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताया, तो आप देखोगे एडलविस स्मॉल फाइनेंशियल सर्विस के बारे में बताया तो यहाँ पर बुक वैल्यू 50 है और करंट मार्केट प्राइस कितनी है 104। तो वैसे ही जम्मू कश्मीर बैंक के लिए 11111 के लिए क्यों लेना है?
क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी 111 से ज्यादा पर उसकी बाइंग होगी, आई नो वेरी वेल। तो 111 पर बाइंग से ज्यादा पे बाइंग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हमने सही प्राइस पे नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अच्छा है तो वो बुक वैल्यू से पर ट्रेड नहीं करेगा, बुक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड करेगा, तो ज्यादा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 50 है बुक वैल्यू, तो ये करंट मार्केट प्राइस की 104 है। पहला स्टॉक मैंने बताया आपको सम्मान कैपिटल, सेकंड बताया आपने मैंने आपको बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बताया मैंने आपको यूनियन बैंक, चौथा बताया मैंने आपको जम्मू कश्मीर बैंक। क्या सर ये आरबीएल बैंक में भी होगा क्या? आरबीएल बैंक ने अभी इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो शायद अच्छे नहीं है, इसी वजह से ये गिरा है। देखिए इसके 372 से ये हो गया 223। इसकी सेल्स में कोई गिरावट नहीं है, सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अगर इसकी सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो अगर इसकी सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसके नेट प्रॉफिट में क्या है, इस बार डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो क्या स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे है? आंसर इज यस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बुक वैल्यू से थोड़ा सा नीचे बाइंग किया होगा, 210 से लेकर 240 के बीच में, लेकिन इसकी करंट मार्केट प्राइस 162 है। बैंक अगले अगर क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट पब्लिश करेगा तो ये स्टॉक इसके बुक वैल्यू तक इजीली आता हुआ दिखाई देगा, और अगर इसने नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्म किया तो ये शेयर इसकी बुक वैल्यू से भी ज्यादा पर ट्रेड करेगा, क्योंकि अच्छे शेयर हमें नीचे बुक वैल्यू पे मिलते नहीं है। क्या ये सर अच्छा स्टॉक है या नहीं है? अगर आप इसको देखोगे यहाँ से कुछ क्वार्टर पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा इसके सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन एक दो क्वार्टर में नीचे आने की वजह से स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, डीसीबी बैंक। आप डीसीबी बैंक को देखो, देखो अगेन 162 116, इतने मार्केट बड़े फॉल में भी ये 5.62% पे बैठा है। अगर अपन इसके क्वार्टरली रिजल्ट की देखेंगे तो देखिए लगातार अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं इसमें। इसमें कंटिन्यूसली 127 127 127 था, 156 हुआ, बीच में 131 हुआ, अगेन 155 हो गया। देखिए अगर अपन आरबीएल बैंक की बात करें तो 136 से इसमें 131 हुआ है, तो आरबीएल बैंक में भी तो इसी क्वार्टर में रिजल्ट डाउन हुआ है, क्या पता अगले क्वार्टर में अच्छा है। अगले क्वार्टर में अच्छा आएगा तो स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जाएगा। और प्लस पॉइंट क्या है हमारे पास कि ये बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये हमें इसकी औकात से ज्यादा सस्ता मिल रहा है, इसकी जो हैसियत है उससे भी सस्ता में मिल रहा है, क्योंकि जनरली अच्छे स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे नहीं मिलेंगे। अगर अपन सूर्योदय की बात करें, ये स्टॉक में इसके नेट क्वार्टर रिजल्ट बेकार आने की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली है ड्यू टू मार्केट कंडीशन एंड ऑल। देखिए 70 से 45 हो गया, इसी वजह से ये 12.5% की गिरावट हमें लास्ट दिन मिली है, लेकिन ये वापस बुक वैल्यू से नीचे आ गया, तो इसमें अच्छी बाइंग बन सकती है। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट नेक्स्ट क्वार्टर में सही हो जाएंगे और ये बुक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है हमें। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बुक वैल्यू के ऊपर लिया होगा इसको। अगर अपन देखें इसमें क्लीन साइंस एक स्टॉक की बात बताऊं मैं आपको, तो क्लीन साइंस स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टॉक है। बुक वैल्यू देखिए 113, करंट मार्केट प्राइस इज 14590, लगभग 15 गुना। बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिलते नहीं है इजीली, मिल जाए तो उसको छोड़ना नहीं है। बुक वैल्यू 113 1490। सेंट्रल बैंक देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू इज 37.3 और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 50.3। ओके, ये भी बुक वैल्यू से नीचे नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं एल्काइल एल्काइल केमिकल्स की बात करें, ये सारे स्टॉक बहुत अच्छे स्टॉक है, बहुत अच्छे स्टॉक इसलिए क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे होंगे
तो इनकी बुक वैल्यू देखिए आप 248 और करंट मार्केट प्राइस इज 2002। इसका मतलब ये हुआ कि बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई अच्छा स्टॉक जिनके नेट प्रॉफिट क्वार्टरली से अच्छे हों और वो हमें बुक वैल्यूज के नीचे मिले, तो हमें एटलीस्ट बुक वैल्यू से नीचे अगर हमें मिल रहा है तो उसको बाई करके एटलीस्ट बुक वैल्यू तक उसको होल्ड रखना चाहिए। अगर किसी ने बुक वैल्यू के नियर उसको लिया हुआ है तो इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि बुक वैल्यू पे आकर सेल कर दो। क्यों? क्योंकि अच्छे स्टॉक बुक वैल्यू पर ट्रेड नहीं करते हैं, बुक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलकाईएमएन देखिए आप 248, करंट मार्केट प्राइस इज 2002। तो ऐसे ही आप कोई भी रैंडम स्टॉक उठाओ जिस आपने सुना हो उसका नाम, जिसमें आप क्वार्टरली रिजल्ट देखिए अच्छे आ रहे हों, बुक वैल्यू से नीचे है या नहीं है। अगर अच्छे आ रहे होंगे और अगर वो ऊपर, अगर उसका ऊपर पे ट्रेड कर रहा होगा तो वो बुक वैल्यू से काफी ऊपर होगा। लेकिन अच्छे रिजल्ट आ रहे होंगे और अगर वो बुक वैल्यू से नीचे है तो यू कैन बाय दिस स्टॉक। मैंने आपको 4-5 स्टॉक बताए हैं, मैं आपको वापस बता देता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया, सम्मान कैपिटल, यूनियन बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, आरपीएल बैंक, डीसीबी बैंक, ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको किसी को भी पूरी वीडियो में कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट मैं आपका वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।